बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सब आजकल चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है ये सबको पता है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं वो पाखंड है, उसमें अंधविश्वास है, या वाकई उनके अंदर कुछ शक्तियां हैं। क्या वो डर कर भाग गए जब उनसे कहा गया कि भाई आप इसका प्रमाण दीजिए, वगैरह वगैरह तमाम चीजें चर्चा में है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम। जय बागेश्वर धाम की और जय सनातन धर्म की। आपके पास आवाज जा रही है? जी बिल्कुल जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी आवाज तो पूरे देश में आजकल जा रही है, आपकी चर्चा भी हो रही है। क्या आपके पास वाकई कुछ शक्तियां हैं? वाकई आपके पास शक्तियां हैं, या जो आप पर आरोप लग रहा है आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, एक्टर्स लेकर आते हैं, ऐसा कुछ है? बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है। हाँ देखो, अंधविश्वास और विश्वास एक ऐसी कसौटी है जो बहुत ही बारीक कसौटी है। इस कसौटी पर बहुत बारीक दृष्टि की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाने वाली बात ना तो हम कोई जादू टोना करते हैं, ना हम कोई झाड़ फूंक करते हैं। हम केवल अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं और हमारे इष्ट बागेश्वर बालाजी महाराज, बागेश्वर हनुमान जी महाराज केवल हमारी नहीं, हर उस भक्त की सुनते हैं जो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनके चरणों में आता है। फिर आप कहेंगे माध्यम क्यों? आदिकाल से ही गुरु परंपरा का वह रहा। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, उसके पूर्व में भी एक संत हुए वो भी लगाते थे, तीसरी पीढ़ी में हम भी। हमने कभी कोई दावा नहीं किया हम कोई ईश्वर हैं, या हम कोई चमत्कार करते हैं, या हम कोई मिरेकल करते हैं। हमारे पास जो गुरु कृपा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे पुत्र के बीमार होने पर माता और पिता प्रार्थना करते हैं, वैसे ही शिष्य के आपत्ति विपत्ति में हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट चमत्कार हमारे बालाजी कृपा कर देते हैं। उससे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो अब आप इसको किस दृष्टि से देखेंगे तो ये आपके ऊपर है। पर सनातन में क्या ताकत होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं आपके पास कुछ विशेष पावर्स नहीं है, आप कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन आप अपने इष्ट से या हनुमान जी से जब कुछ कहते हैं तो वो कर देते हैं। ये तो सबके साथ नहीं होता। मैं तो हनुमान जी को देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, हाँ अंतरात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर नहीं है। प्रार्थना में दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कहने में और प्रार्थना में दोनों में अंतर है। कहना ऑर्डर हो गया, प्रार्थना स्तुति हो गया। आपको प्रत्येक भक्त को अनिवार्यता है। नहीं, लेकिन आपके पास जो पावर्स है वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप तो विशेष हुए। फिर उसके लिए फिर आप, हम कोई विशेष नहीं है, ये आपकी दृष्टि। अगर आप मानते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। जो कई लोग हमें उल्टा सीधा भी तो मानते हैं, तो उससे भी हमें कोई बुराई नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। ये आपकी दृष्टि है, हम अपने आप को नहीं मानते। आपको हनुमान जी दिखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ऐसा कभी दावा भी नहीं किया। तो आप जब संपर्क साधते हैं तो कैसे साधते हैं? मतलब आप अपने विचार में संपर्क साधते हैं? ध्यान विधि, ये आदिकाल की परंपरा है। ध्यान विधि, जिस परंपरा को हमारे पूज्य पाद दाता गुरुदेव ने हमें दी है, वह एक विधि ध्यान विधि है। आभास विधि, मन में आभास होता है, मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। और हम आपको बहुत अच्छे से जवाब दें कि सनातन में क्या ताकत होती है। कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम की इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए, आपके पास ये शक्ति, क्योंकि हमारे सनातन में क्या ताकत है। और पहली बात बोलिए आप बोलो, हमारी तो आदत नहीं, मैं आपसे तो आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए अंधविश्वास और विश्वास क्या है। भारत में चादर चढ़ाना विश्वास श्रद्धा है, लेकिन भारत में अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहां से हैं? हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। हम बहुत मनमोजी आदमी हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको लगता है कि ये खास तौर पर जो हिंदू बाबा हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए सनातनी हैं, उनको टारगेट किया जाता है और दूसरे धर्म में अगर यही चीज हो रही हो तो उसको छोड़ दिया जाता है?
बिल्कुल, जब से हमने घर वापसी करवाई है दमोह में, जब से वनवासियों के बीच कथा की है, ये इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च उनके ऊपर किए हैं, उनको चमत्कार दिखाकर, ट्रिक दिखाकर। हमने उनको जब रियल हनुमान जी से जोड़ा तो उन्होंने घर वापसी की और सनातन धर्म को पुनः अपनाया। तो जो व्यक्ति धर्म के धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो हमारे लिए, हमको साइड हटाने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? ये सोची समझी मिशनरियों की साजिश है, लेकिन इनसे हम डरते भी नहीं है। हमारे भारतीय संतों में और हमारे भारतीय सत्य सनातन में क्या ताकत होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पूरे भारत के वामपंथी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो बाल टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। तो आपको इसका मतलब आपके इष्ट ने पहले ही बताया होगा कौन पीछे लगा है, कितने पैसे देकर लगा है? आभास, बिल्कुल बिल्कुल। छतारी कथा 1.5 महीने 2 महीने पहले लगभग भाई साहब हुई होगी। हमारी तो पहली बार आपसे बात हो रही, कहूँ प्रत्यक्ष मिलना तो आप हमको, हम बहुत साधारण आदमी है भैया। और छतारी कथा में हमने कह दिया था कि मेरे भारत के सनातनी लोगों, अब हमारे ऊपर जो हमें आभास गुरु प्रेरणा से हुआ, अब हमारे ऊपर लंबे लंबे हमला होने। ये तो फर्स्ट चुनौती है, ऐसी तो अभी बहुत चुनौतियां हमको पार करनी है, देखते जाइएगा। हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो तुम? अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, बताइए, अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति, जिस पर कहा जा रहा है कुछ प्रेत आत्मा आई हुई है, और आप किसी को कह रहे हैं इसको उठा के पटको, इसको नीचे फेंको। किसको बोल रहे थे आप? कौन उठा के पटक रहा था? पटको आभास रूप में हमारे पास जो बागेश्वर बालाजी की सेना है, हमें ऐसा आभास होता है कि उनकी जो गढ़, उनके जो वीर हैं, ऐसा आभास होता है जो पराशक्ति हैं। देखो भाई, जो उसमें गया ही नहीं उसे क्या बता दें? अब किसी कोई अंधा व्यक्ति कहे कि सूर्य दिखाओ, तो उसे कैसे सूर्य दिखा दें? और दूसरी बात श्रीमान जी, हम आपको बताएं, भूत प्रेत वाली बात है। कोई उसे नेगेटिव एनर्जी कहता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी कहता है। और हनुमान चालीसा में 500 साल पहले लिख गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्या आप हनुमान चालीसा को गलत मान रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं मान रहा। नहीं मान रहे हैं तो फिर हम नहीं मान रहे हैं। अब फिर कंट्रोवर्सी क्यों? अब फिर अंधविश्वास और विश्वास क्यों? अब फिर हमसे क्वेश्चन क्यों कि भूत प्रेत होते कि नहीं और उस पर प्रेत है कि नहीं? ये फिर कंट्रोवर्सी क्यों? अगर हनुमान चालीसा गलत नहीं है तो फिर हम कैसे गलत हैं? उसी हनुमान चालीसा के आधार पर हम अपने इष्ट से प्रार्थना, हमें तो भूत चढ़े नहीं, लोगों को चढ़ते हैं। हम तो किसी को बुलाते नहीं, वही आते उन्हीं पे चढ़ते, उन्हीं के बालाजी उतार देते हैं। अब इसमें हमारे ऊपर क्यों कंट्रोवर्सी? किस आधार पर? या तो फिर आप लोग खोल करके बोलिए हनुमान चालीसा गलत है। अच्छा, चूंकि धीरेन्द्र जी होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। धीरेन्द्र जी, अंधविश्वास है। धीरेन्द्र जी होता क्या है, नहीं धीरेन्द्र जी देखिए, होता क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं आपको आपके इष्ट की सेना भी दिखती है जिससे आप उठाकर पटकवा देते हैं, या आपको पहले पता चल जाता है किसके मन में क्या चल रहा है, आप लीक कर देते हैं। ये चूंकि सबके पास ये पावर नहीं है, तो इसलिए लोगों को शक होता है कि ये आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वो पूछते हैं। अब मैं आपसे ये अगर पूछूं कि क्या आप हमारे जैसा बनना पड़ेगा, सबको भी पावर मिल सकती है, हमारे जैसा पगला बनना पड़ेगा। कैसे बन सकते हैं आपके जैसा, ये भी बताइए, आपके जैसा कैसे बनना पड़ता है? गुरु कृपा। अरे भाई कुछ भी नहीं है, केवल राम नाम का जप करो। भगवान चुनते हैं किसको क्या करवाना है। हमें सनातन के लिए उन्होंने चुना है। हमारे जैसे हजारों लोग हैं इस धरती पर, एक हम बिरले नहीं हैं। हम पर कंट्रोवर्सी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके मिशन में हम सबसे बड़े रोड़ा हैं, लेकिन अपन भैया पीछे होने वाला नहीं है। हम सनातन का झंडा गाड़ कर रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं सनातन में बहुत शक्ति है। क्या आपके सनातन में ये शक्ति है कि मैं तो आपसे मिला नहीं, आपसे पहली बार मेरी बातचीत हो रही है, आप मुझे जानते नहीं होंगे, क्या आपके इष्ट आपको बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? सनातनी नहीं है। क्या आपके इष्ट बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? क्या आप सनातनी नहीं हैं? मैं सनातनी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि और सनातनी भी आपकी इस पावर को प्रत्यक्ष तौर पर देखें। आप हमारे सन्मुख बैठिएगा, जो हमको प्रेरणा लगेगी, जो हमको आभास लगेगा उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले खेल दिखा दो। हमारी एक गद्दी की महिमा है और परंपरा है। कल यहाँ पर खुला हुआ दरबार लगना है 20-21 को। हम कोई बंद कमरे में दरबार करते नहीं है, हम कोई लोगों से रुपया लेते नहीं है, हम किसी को बुलाते नहीं है। हमारा लाखों लोगों के बीच में दरबार लगता है और लाखों लोग अपने से आते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो जोरदार का तमाचा है।
और उसके लिए आप आइएगा, वरना आप वहीं बैठे बैठे कृपा पा जाएंगे तो फिर तो ऐसी पूरी दुनिया पा जाएगी, फिर कौन हनुमान जी के पास आएगा। आई एम नॉट मैजिशियन, आई एम रियल सनातनी डिवोटी। तो धीरेन्द्र जी, मैं थोड़ा सा इसको और दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं आपसे। दिखाओ धीरेन्द्र जी, मैं बस दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं कि क्या इसका मतलब आपका एक दायरा है कि कितनी दूर पर कोई व्यक्ति हो, आपके आसपास हो, तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं? कोई दायरा नहीं है। दरबार की गद्दी की परंपरा है जो हमारे दादा गुरुजी लगाते थे। गद्दी पर आवाहन किया, श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बागेश्वर बालाजी, जितने सन्मुख बैठे हैं उनकी जो जो पीड़ा है उन पर अपनी कृपा करो। हनुमान चालीसा का मन ही मन पाठ किया और मन में आभास को लेकर के पेन कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया। उस कागज के आधार पर हमें आभास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति की ये अर्जी है, उसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न है और ईश्वरीय सत्ता सनातन की क्या ताकत है उसका प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति आता उसके वही प्रश्न निकलते हैं। बस इतना है। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या आप भूत प्रेत देख सकते हैं? आपने कहा आपने हनुमान जी को नहीं देखा, आपको आभास होता है, उनसे संपर्क है, क्या भूत प्रेत देख सकते हैं आप? हमने किसी को नहीं देखा। हम काहे भूत प्रेत को देखेंगे? काहे हम भैया मरे आदमी हम जिंदा आदमी है भैया। भूत प्रसाद निकट नहीं आवे। हनुमान चालीसा की सिद्धि के कारण जय जय हो जाता है भैया। अच्छा धीरेन्द्र जी, आपको ये सब कब से होना शुरू हुआ? जब आपको लगा कि आपका इष्ट से संपर्क हो रहा है, ये किस उम्र से शुरू हुआ? पहली बार कब हुआ? ये तो हवा। बहुत अच्छा प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम जब 10-11 साल के थे तब जो हमारे दादा गुरुजी ग्रैंड फादर, वो जो है बागेश्वर बालाजी के उसी गांव में हम रहते थे। उसी गांव में वो सेवादार थे। वो हमको हनुमान चालीसा पढ़वाते थे, कुछ कुछ उपाय करवाते थे हनुमान जी के। तो हम 10-11 साल की अवस्था से वो उपाय करने लगे। फिर हमको 12-13 साल में आभास होने लगा। वो तो गुरु पकड़ते हैं अपने शिष्य को। हमको आभास होने लगा कि ये व्यक्ति आ रहा, हमसे ऐसे बात करेगा, ये अपना नाम ये बताएगा। तो हम बचपना था तो बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब वो अपना नाम बताता था तो हम चौंक जाते थे कि ये तो हमें पहली आवाज था, ये तो हमें पहले ही पता था, हम बोले क्यों नहीं। फिर जब गुरु जी का जब तक शरीर पूरा हो गया, फिर हमने अज्ञातवास साधना की, हमने राम नाम जप किया, तो हमको प्रेरणा लगी कि तुमसे सनातन का कार्य करवाना है। अब जो है वो दरबार लगने लगा, जैसे हमारे दादाजी लगाते थे वैसे हम बैठने लगे। बस सीधा सिंपल सादा जीवन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कठोर तपस्या की हो, ध्रुव प्रहलाद जैसी, नहीं। वो तो परंपरा है हमारी। तो धीरेन्द्र जी, जब आप 11 साल के थे और किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ था कि ये क्या, मैं अंदर से ये क्या पावर है, क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, हमने बताया ना पहले कि ये उसका नाम हमें जैसे आभास हो जाता था तो हम सोचने लगते थे कि हमने पहले क्यों नहीं बताया इसका नाम, तो हमें आभास, इसका ये ऐसा बोलेगा, ऐसा हमें कैसे पता लगे। हम गुरुजी को भी पूछते थे तो गुरुजी हंसते थे। बचपना था हमारा, अभी भी हमारा बचपना गया नहीं है, अभी भी बचपन ही है। तो लेकिन जो है फिर तो गुरुजी फिर जो है हमको साधना बताए। फिर वही सीताराम नाम का जप किया। ये टीवी का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। देखो भाई, मोहब्बत बताने का विषय नहीं है, मोहब्बत तो अनुभव, एंजॉय विद लाइफ। तो ये लोग जो कह रहे हैं धीरेन्द्र जी कि आप उनसे डरकर भाग गए, क्या आप इनका चैलेंज स्वीकार करेंगे? इनसे कहेंगे कि हमारे आश्रम आओ और फिर जो तुम चाहते हो वो पूछ के देखो? आई एक्सेप्टेड। हमने तो घोषणा की है, आपके चैनल पे भी घोषणा की थी। आप भारत के कोई भी मिशनरियों को, कोई भी पादरियों को ले आइए, टिकेगा नहीं, हम गीला करके भेजेंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, आपकी उचित। और रही इनकी बात, हम भागने वाले भगोड़ा नहीं आए, हम रियल हिंदू हूँ, हम हिंदू शेर हैं। और भैया 7 दिन की कथा हुई। आप इनको ये क्यों नहीं पूछते इन्होंने किसी पादरी पर कभी किया? इनको आप ये क्यों नहीं पूछते क्या आपने बागेश्वर सरकार को लीगली चुनौती भेजी, कोई पत्राचार भेजा, कोई व्यक्ति भेजा, कोई मैटर? जब हम कथा 7 दिन तक हमारी थी, मात्र ओनली 7 डेज तक, 11 तारीख तक, 13 तारीख तक पहले लोगों ने कहा करनी चाहिए, लेकिन 3 तारीख को हमने फाइनल कर दिया था जाने के पहले कि हम 5 से 11 तक ही कथा करेंगे, हमें गुरु जी के जन्मोत्सव में जाना है। और उसके बाद में 11 तक कथा थी। 2 दिन वहां भी खुला हुआ दरबार लगा, भी नेट पे डला होगा ऑफिशियली बेस पे। 7 दिन कथा हुई, तब क्यों नहीं आए? तब क्या जूं रह गए थे? अच्छा, अब जब हम निकल आए, देखो भैया अपने सामने कोई बंद कमरे में कोई भी चुनौती। अब यहाँ भी जैसे 25 तारीख तक कथा थी, हमने 23 तक की है, करनी है हमको। और यहाँ से हम चले जाए, अब 24 तारीख को बोले वाह हमने चुनौती दी तो बागेश्वर सरकार भाग गए, न कटा। भाई जब है
आ जाओ, कल किराया खर्चा ले लेना। तुम्हारी अगर पहुंचो उनके पास, उनसे कह देना बुढ़ापे में काहे हम बेफिजूली में हम मोटिवेटर में समय बर्बाद करवा रहे हैं, इतने में हमें सेवा कर लेने। आप हैरान हो रहे जी, रात के 10 बजे बेचारे आप भी बोल रहे कछु और देश की मुद्दा पे, गरीबी पे चर्चा करते तो भलो हो तो भारत को, हमारे पीछे पड़े हैं। तो उनसे कह दो कि ये दूध का दूध पानी का पानी कर लो, झंझट खत्म करो, सीधा आ जाओ, किराया खर्चा ले लो। हम अपने जगह भी नहीं है, हम भी दूसरे स्टेट में हैं और 200-250 किलोमीटर है। उनको खबर भेज दो, यू कम हियर टू बागेश्वर धाम दरबार, झंझट खत्म। हमें जो आज्ञा जिज्ञासा लगेगी हम बता देंगे, नहीं लगेगी नहीं बताएंगे। निर्णय करना ना करना वो बालाजी का है। बेफिजूली की बातें ही क्यों इतनी हो। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका ये जो अनोखा अंदाज है, आप बताइए धीरेन्द्र जी, आपका ये अनोखा अंदाज हमेशा से है? आप इसी तरह से बात करते हैं, जो कपड़े का स्टाइल है ये ऐसा ही है, ये आप इस तरह का भाव कैसे? हम मस्त मौला रहते हैं, हमें कोई मतलब फिक्र, हम मस्त मौला रहते हैं, हमें देखो ज्यादा झंझटों में टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये तो फर्स्ट चुनौती है। हम तो 24 घंटे मस्त मौला रहते हैं। ये हमारे गुरु की और बालाजी की कृपा है। ये सब सनातनियों का प्यार है हमारे लिए, और सब सनातनी पूरे भारत के साधु संतों का आशीर्वाद है। और हम भारत के संतों का नाम रोशन करके ही रहेंगे। हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन झुके। हम ऐसा काम करेंगे, झंडा गाड़ेंगे कि सनातन की बुलंदी की जय जयकार कोने कोने में होगी। लेकिन धीरेन्द्र जी, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि सनातन में ताकत है और आप जो है इष्ट से बात करते हैं, लोगों का उपचार करते हैं। दूसरे धर्म के लोग कहेंगे वो भी अपने इष्ट से बात करते हैं, पादरी भी हो सकता है अपने इष्ट से बात करते होंगे, कोई कान में फूकने वाला भी अपने इष्ट से बात करता होगा। उनकी शक्तियां कम है क्या? यही तो देश का दुर्भाग्य। कभी पादरियों के पीछे गए ही नहीं तुम लोग, कभी पादरियों के पीछे गए ही नहीं तुम लोग, कभी उन पर एक्शन लिया ही नहीं। वो जो है निर्मूलन, वो कभी उन्होंने कभी ये किया ही नहीं है। और ये हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर है, सनातनी हिंदू। हर बार इन्हीं संतों को टारगेट बनाया जाता है, लेकिन हम टारगेट बनने वाले नहीं है भाई साहब। हमारे साथ आप लोग हो, क्योंकि आप भी तो सनातनी ही हो और आप भी हिंदू ही हो और मानव ही तो हो आप। हम किसी को रुपया देते हो, हम किसी को पाखंड फैलाते हो, हम किसी को धमकी देते हो, हम किसी के ये दावा करते हो कि हम तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे। हम तो अपने इष्ट से प्रार्थना मत करते, हम किसी को बुलाते हो। अब कोई आ जाता है तो हम क्या करें श्रीमान जी? तो एक बात बताइए, आपके इष्ट आपके कहने पर किसी का इलाज कर देते हैं, उसी व्यक्ति के खुद के उन इष्ट से कहने पर इलाज क्यों नहीं करते? अरे भाई फिर वही बात, इष्ट हमारे गुलाम थोड़ी है, हम उनके चरणों के सेवक हैं। ये प्रार्थना में, साधना में, तपस्या में, ध्यान में ये ताकत है, वैदिक मंत्रों में। हम ये बताना चाह रहे हैं बस। अच्छा ये बताइए, आप जहां हैं वहां ठंड कम है या आपको भी राहुल गांधी की तरह ठंड कम लगती है? अरे नहीं नहीं, यो देखो हम कंबल पहने, ठंडी कम नहीं है। आपको कंबल पहने, ये कश्मीरी कंबल पहने भैया। और आप कभी आना, एक आध बार जरूर आना। आप बाय न्यूज चैनल के एंकर बन के नहीं, साधारण एक स्नेहत्व के नाते, मानवता के नाते हमें लगता है आपको करीब से हमें देखना चाहिए और हमारे दरबार को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या हम अंधविश्वास फैला रहे या सच में लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जगा रहे? गुनिया, ओझा, तांत्रिक, पादरी ये बहला फैला करके, ट्रिक दिखा करके जो लोगों को बुद्धू बना रहे थे, हमने उनकी दुकानें बंद करवा दी है बागेश्वर बालाजी के नाम से। अच्छा धीरेन्द्र जी, क्या आपको लोगों का ही आपके इष्ट भविष्य बताते हैं या देश का भी बताते हैं? भारत का भविष्य कैसा है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न, ये कोई बहुत काम की बात है। इससे गदगद है हमारा। हम भविष्य नहीं बताते, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जो पर्चे पर लिखता है, जो जैसा प्रश्न करता है। हमारे पास राजपीठ के लोग भी आते, हमारे पास पूरे प्रदेश की मंगल कामना वाले लोग भी आते, हमारे पास पूरे राष्ट्र की, सनातन हिंदुत्व धर्म की उन्नति की कामना वाले लोग भी आते। जो जैसी प्रार्थना करते उनको यथाउचित जवाब उस पर्चे पर लिख कर आ जाता है। तो मतलब अगर मैं आपके पास आकर पूछूं कि भारत का भविष्य कैसा है, तब आप भारत के भविष्य के बारे में बता पाएंगे। अच्छा ये आपकी कप की भी बड़ी चर्चा, ये आपके दादाजी का कप है जिसमें आप दिन में 30-40 बार चाय पीते हैं? ये हमारे दादा गुरुजी का कप है। हाँ, ये नरीली है, खोपड़ी है, इसका नाम है खोपड़ी। ये खोपड़ी इसलिए इसका नाम है खोपड़ी। और मैंने सुना आप दिन में 30-40 कप चाय पी जाते हैं। चाय पीते हैं बहुत दबाकर,
चाय पीने से आनंद आता है, क्योंकि दादा गुरुजी हमारे चाय बहुत पीते थे, तो उनका शौक हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। और आपको सिर्फ चाय का शौक है और भी कुछ शौक है? सनातन का शौक है बहुत तेज, चाय से ज्यादा। और आपका लक्ष्य क्या है सनातन के लिए? जुनून इतना ज्यादा है कि पूरे देश के वामपंथी लोग पीछे लग गए। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका लक्ष्य क्या है? कि इनका मिशन हम फेल कर सकते हैं। लक्ष्य सिर्फ सनातन, 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 भारत, 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 विश्वगुरु, विश्वगुरु, विश्वगुरु। तो आपको सुन के तो वो लोग घबरा जाएंगे जो ये नैरेटिव फैलाते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। उसी कार्य से तो हम पर आरोप लगा रहे हैं, चुनौती लगा रहे हैं। ये क्या उद्देश्य है? यही तो एजेंडा है। घबरा जाने के, घबरा गए देशत में है, प्राण उनके निकल रहे, ये सब कछु खर्चा कर भी 11 रुपया भी रुपया भी न जाने का उनकी जय हो गए। आपको लगता है भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की आवश्यकता है, इसलिए तो हम लगे, हम हिंदू राष्ट्र बनवा करके रहेंगे। हमें पता है हम ना भी बना पाए पर क्रांति तो जगा कर रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? वहां मुस्लिम, सिख, ईसाई रहेंगे? राम राज्य, रामचरितमानस का आधार। तो बिहार के शिक्षा मंत्री तो कह रहे रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। जहर फैलाती है, ऐसे लोग निकम्मे हैं, भारत में न रहने नहीं चाहिए। इन्होंने कभी राम कथा पढ़ी नहीं है, इनको हमारी क्लास में आने की आवश्यकता है। हम इनको ABCD पढ़ाएंगे कि राम कथा क्या होती है। मनमोहन प्यारे, आप इतना स्वच्छंद बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, फिर भी सारे नेता मैंने देखा आपके चरणों में ही बैठे रहते हैं। आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर महसूस नहीं होता? क्योंकि सांच को आंच नहीं, जो सत्य होता है वो कभी झुकता, टिकता, टिकता, डरता नहीं, झुकता और डरता नहीं है, हमेशा टिकता है। और झूठ का आकर्षण कुछ देर के लिए जरूर होता है पर टिकता नहीं है। श्रीमान जी, बड़े बड़े लोगों ने हमें चुनौती दी, हमारे पीछे लगे पर टिके नहीं। क्यों? क्योंकि झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं। और पॉलिटिक्स से हमें मतलब नहीं, हम तो पूरे विश्व की मंगल कामना करते हैं। हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। तो हमारे पास अगर वो आते हैं तो बहुत कुछ आशीर्वाद भी तो पाते हैं सन्यासी बाबा का। लेकिन आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो तो कभी कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखता। आप कह रहे थे कि मैं टोपी वालों को भी सनातनी बना दूंगा। बिल्कुल यार भाई, उनको सनातनी बनाने में कौन सी बुराई? सनातनी मतलब वो पहले से हैं, बस कुछ दिनों के लिए भूल गए। कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की कोई गलती नहीं है, बेटा की गलती होती है। अब कोई बेटा बाप को बाप ना कहे तो इसमें उसकी बाप की बेचारे की क्या गलती है माय डियर? पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने अपना एक रास्ता चुन लिया ईश्वर तक पहुंचने का। क्या वो रास्ता सनातन से होकर गुजरे, ये जरूरी है? क्या मैं कह रहा हूं, उन्होंने अपना एक रास्ता चुना है अपने ईश्वर तक पहुंचने का। क्या वो रास्ता, हर रास्ता सनातन के रास्ते से होकर गुजरे, ये जरूरी है? ईश्वर एक है, दिखाई देने वाले रूप अनेक है, पर ईश्वर परमात्मा एक है। तो क्या इसके लिए जरूरी है कि टोपी पहनने वाले को भगवा पहनना पड़े? भगवा पहनना जरूरी नहीं है, पर मुख में राम नाम जरूरी है, क्योंकि उनके तो ब्लड भी भगवा है भैया। कौन ऐसा है जिसका ब्लड भगवा ना हो? अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कई बाबाओं की मैं बात करूं, कुछ आजकल उसमें से जेल में भी हैं, इसलिए भी कई बार ये प्रश्न उठने लगता है कि कौन ऑथेंटिक है, कौन नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। क्या आपको लगता है वो लोग जो जेल गए या जिन पर आरोप लगे, उससे नुकसान हुआ सनातन का? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। लेकिन हम एक बात कह देते हैं, अगर कोई षड्यंत्र के साथ फंसा है तो ये देश का और सनातनियों का दुर्भाग्य है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी, आम आदमी कैसे समझे कौन धीरेन्द्र शास्त्री है और कौन जो है वो गलत है? उसके समझने के लिए सीधा स्वदेश जो अपने से जोड़े वो जय जय, और जो आपकी बाएं पकड़कर ईश्वर से जोड़े वो वह जय जय। समझदार को इशारा काफी। आप ईश्वर से जोड़ते हैं, खुद से जोड़ते हैं?
खबर नहीं, आपको अनुभव करना चाहिए। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी बात कौन मानेगा? आपका अनुभव क्या कहता है? कभी आइए सामने। और उसके लिए आपके आश्रम आना पड़ेगा। आश्रम जरूरी नहीं, दरबार लगता है, हम आपके दिल्ली भी आएंगे, भोपाल भी आते हैं, इंदौर भी आते हैं, मुंबई भी जाते हैं, जहाँ आपको लगे। अभी रायपुर है, हमारा आश्रम थोड़ी है, रायपुर तो हमारी भारत माता की माटी है, छत्तीसगढ़ हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की माटी है, भूमि है। और ये देश, ये भूमि किसी की नहीं हुई है, प्रत्येक राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी लोगों की भूमि है। तो आप आइएगा, जरूरी नहीं आश्रम आए, आश्रम हमारे आए। हमारा आश्रम है कहाँ? बागेश्वर बालाजी का धाम है, वहाँ आए। हमने कोई ऐसी आश्रम की व्यवस्था भी नहीं बना रखी है। 3 साल से अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, 121 बेटियों का विवाह फिर से करने जा रहे हैं, हर साल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। आज तक किसी भी न्यूज वाले ने इन पर चर्चा नहीं की। ये दुर्भाग्य है, इसलिए हम अपना आश्रम देते हैं। अच्छा, आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं भी आपको निमंत्रण देता हूं, आप कभी हमारे स्टूडियो आइए। भारत सरकार शस्त्र के लाइसेंस भी देता है, पहले उनको बंद करवाइए। और बुलडोजर हमने आत्मरक्षा के लिए कही है, किसी को अगर अपनी जान माल का खतरा है तो वो क्रेन रख ले, हमें क्या प्रॉब्लम? पर ऐसे लोग क्रेन रखेंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी? के लिए, टीआरपी के लिए हम कभी कोई बयान भी नहीं देते हैं। ये बात बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, सनातन के लिए देते हैं। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, सब क्रेन रखें, बुलडोजर रखें तो फिर कानून व्यवस्था कहां बचेगी? कानून व्यवस्था के सहयोग के साथ में, लेकिन जब कानून व्यवस्था बहुत देर से आवे, जब कानून व्यवस्था चरमरा जावे, जब कानून व्यवस्था लगे कि सहयोग नहीं कर पाएगी, बहुत देर से आएगी, उसके पहले अगर कोई प्राण आपकी घातक कर ले, कोई आपकी हत्या कर दे, तो फिर कानून तो तब होगा जब शरीर होगा। शरीर नहीं होगा तो कानून का रक्षण, और हम अपने संविधान का रक्षण कैसे करेंगे? तो कानून के साथ आत्मरक्षा रखना चाहिए। ठीक है धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत सारे आपके भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं और आज एक मकसद था आपसे चर्चा करने का। आप जब नहीं भी आए थे तो हमने, हमारा शो है न्यूज की पाठशाला, और उसमें हमने ये मुद्दा हो गई। आप बहुत प्यारे हो, आपकी जिंदगी में खूब जय जयकार बनी रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा इन चुनौतियों से डर, भय या बहुत ज्यादा विचलितता नहीं होती। आप बहुत अच्छे हो, कभी आइएगा, ये सब चलता रहेगा। ये तो एक बहाना था, असलियत में सनातनी हिंदुओं को हमें जगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। उन तक एक लास्ट खबर हमारी उन तक भेज दीजिएगा। मीडिया हब, डिबेट 3-13, ये जितने भी लोग हैं जिनको दिक्कत है, उनसे कहिए आप बागेश्वर दरबार में जाकर देखिए। ये डिबेटों में अपना टाइम बर्बाद क्यों करेंगे? और वो जो है वो निर्णुनल, उनके वो जो बुढ़ापे का उनका शरीर है, तो बेचारे कहीं हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए, उनसे कह देना काहे को बेफिजूली में दिन रात तुम कान में ये खुस्सा खुसे रहोगे। हम अभी तो 2 घंटा बर्बाद जाते, इससे अच्छे हम 2 घंटे में किसी का भला कर देंगे, भगवान से प्रार्थना उसके लिए कर देंगे, सनातन की चर्चा कर लेंगे। उनसे कहना ये मैटर ही खत्म करो, दूध का दूध, पानी का पानी, दरबार में आ जाओ, झंझट खत्म, किराया खर्चा हमसे ले लो, गीलो करके हम भेज देंगे। रामचंद्र की बोलो गलत हो तो। और उन्होंने हमें कोई लीगली चुनौती नहीं दी है, आज तक लीगली चुनौती नहीं दी है। ना उन्होंने कोई हमें पेपर भेजा है, ना हमारे पास कोई व्यक्ति भेजा है, ना कोई उन्होंने व्यक्ति भेजा है, ना उन्होंने हमारे सामने आकर, उनके अंदर दम हो। हमने नागपुर में दरबार लगाया, तब टाटा फिश क्यों हो गए? 7 दिन हमने कथा की, तब उनके परदादा याद आ रहे थे क्या हमको? सामने आओ। अब रायपुर बुला रहे हैं हम अपने क्षेत्र में भी नहीं है, दूसरे स्टेट में है, रायपुर में कल दरबार लगना है, आ जाओ। सनातन में क्या ताकत होती है हम बताते हैं, प्यारे मनमोहन प्यारे। भेज जरूर दीजिएगा, नॉट कंट्रोवर्सी। हम इस चैप्टर को खत्म करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो लोगों के मन में मलाल आ रहा है, उस मलाल को हम शून्य करना चाहते हैं। जाते जाते एक आखिरी प्रश्न है मेरा, जवाब देने पर, सफाई देने पर, क्योंकि सांच को आंच नहीं और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता है। धीरेन्द्र जी, एक आखिरी प्रश्न का जवाब देते जाइए। अंतिम, नरेंद्र मोदी जी आपको कैसे लगते हैं बतौर प्रधानमंत्री? बोलो हमारे प्यारे, बोलो। सनातनी विचारधारा वाला हर व्यक्ति हमें प्रिय है। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हमारी खुद की पार्टी है, बजरंगबली पार्टी, उसका निशान है मुगल, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर। तो राम मंदिर तो मोदी जी ही बनवा रहे हैं, तो फिर आपको मोदी जी पसंद है, इसका मतलब? बहुत अच्छा है राम मंदिर, और ये काशी का काम हो गया, मथुरा अभी बाकी है, वो उधार डला है, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सत्य सनातन धर्म, जय हिंदू राष्ट्र।